हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आप में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक और नई क्लास के साथ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, मक्का का वैज्ञानिक नाम। देखिए, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज। जियामेज किसका किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो मेंजिफेरा इंडिका किसका होता है? आम का होता है। ठीक है, ये किसका नाम होता है? आम का होता है। और टिट्रिकम एस्टिबियम किसका होता है? गेहूं का होता है। ये किसका होता है? गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है। होली बासिल किसका होता है? ये होता है तुलसी का वैज्ञानिक नाम। किसका? तुलसी का वैज्ञानिक नाम। प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये भी। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी आ सकता है, तो ध्यान से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और नाम देख सकते हैं क्या होते हैं इंपॉर्टेंट। और नाम और क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट? देखिए, मेंढक। मेंढक क्या होता है? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। ठीक है, मेंढक का क्या नाम होता है? साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना। ठीक है। बिल्ली का क्या होता है? फेलिस। फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, बिल्ली का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। गाय का क्या साइंटिफिक नेम होता है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। बिल्ली का, सॉरी, गाय का क्या होता है? बोस इंडिकस। कुत्ते का क्या होता है? कुत्ते का साइंटिफिक नेम कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है। अगला क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोर। मोर का क्या होता है साइंटिफिक नेम? पेवोक्रिस्टेटस। 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 तो कुछ ये इंपोर्टेंट साइंटिफिक नेम थे। ठीक है। और शेर का देखो, एक अगला वैज्ञानिक नाम क्या याद आ रहा? शेर। शेर का क्या होता है? शेर फेलिस लियो। फेलिस लियो। लियो फेलिस लियो किसका? शेर। और मनुष्य का तो, आपको पता ही होता है मनुष्य का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? होमोसेपियंस। और कोबरा सांप का क्या होता है? कोबरा सांप जहर। कोबरा सांप नाजा नाजा। ठीक है, कोबरा सांप का क्या होता है? कोबरा सांप। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? नाजा नाजा। ठीक। तो अब नाजा नाजा इसका ये होता है। क्वेश्चन पहला हम पढ़ चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट कहाँ है? बाबा साहब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। कहाँ पर है? बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। ठीक है। अहमदाबाद में कौन सा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, बताइए? अहमदाबाद में। नई दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है? गुरु रामदास कहाँ पर है? ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, अहमदाबाद में लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कौन से स्टेट में पड़ता है? अहमदाबाद कौन से स्टेट में पड़ता है? हैदराबाद। ठीक है। अब ये देखिए, सरदार पटेल के नाम से स्टैचू ऑफ यूनिटी बन चुकी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, 182 मीटर इसकी हाइट है। और ये कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। और है कहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी? है कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अब नई दिल्ली में कौन सा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है। इंदिरा गांधी पीएम भी रह चुकी है इंडिया की। कितनी बार बनी थी? दो। सबसे पहली इंडिया की पीएम कौन बनी थी? महिला इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 1966 में बनी थी। और 1970 सेवन तक ये रही थी। ठीक है, उसके बाद 1966 में बनी थी। और 1977 तक ये रही थी। उसके बाद 1978 में बनी थी। और सॉरी, 1980 में बनी थी। और 1984 तक पीएम रही थी। 1980 में पीएम बनी थी और 1984 तक पीएम रही थी। ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपको बताना है भारत की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है। गुरु रामदास सिखों के गुरु थे। अच्छा, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, बताए? कमेंट बॉक्स में नहीं बताना, चलो हम बताते हैं इसके बारे में। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे?
सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव। अच्छा, इनको किसने मरवाया था? इनको जहांगीर ने मरवा दिया था फांसी देकर। किसने मरवाया था? जहांगीर ने। जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर था, और जहांगीर ने इनको फांसी दिलवा दी थी। इनको, सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, इनको जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। सिखों के नवे गुरु कौन थे? अगला क्वेश्चन यही, इसी में से नवे गुरु, नवे गुरु कौन थे? नवे गुरु थे तेग बहादुर, तेग बहादुर। इनको किसने मरवाया था? ये इनको औरंगजेब ने फांसी दिलवाई थी। सॉरी, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इनको किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने मरवा दिया था। और जो सिखों के पहले गुरु थे, सर्वप्रथम सबसे पहले गुरु कौन थे और सबसे लास्ट गुरु होते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर आते हैं। हम देख लेते हैं जरा। देखिए, सिखों के जो प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक है, जो सिखों के प्रथम गुरु थे। अच्छा, सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच दो महत्वपूर्ण संधियां हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच दो महत्वपूर्ण संधियां हुई थी। एक कब हुई थी? 9 मार्च, 9 मार्च 1846, 1846 को, 9 मार्च 1846 को। इस संधि का क्या नाम दिया गया था? भैरोवाल की संधि, भैरोवाल की संधि। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? भैरोवाल की संधि। एक संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर 1846, ये भी इतनी को हुई थी। ठीक है, दो महत्वपूर्ण संधियां किसके बीच? सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच हुई थी। दोनों इंपोर्टेंट ही, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। 9 मार्च पहली कब हुई? 9 मार्च 1846 को हुई, इसको भैरोवाल की संधि नाम दिया गया। और दूसरी कब हुई? 22 दिसंबर 1846 को। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतने लिखिएगा आप। ठीक है, लिखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए, ये लाहौर की संधि थी। ठीक है, ये लाहौर की संधि थी, और ये भैरोवाल की संधि थी, दूसरी वाली भैरोवाल की संधि। ठीक है, ये भैरोवाल की संधि थी। सिखों के सबसे आखिरी गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने काफी अच्छे काम किए। ककार, जो 5 ककार पहनते हैं सिखों में, 5 ककार, जो कड़ा होता है और ये तलवार यहाँ जो डालते हैं, जो 5 ककार बोला जाता है, पगड़ी। तो ये व्यवस्था की किन्होंने दिया था? 5 ककार, ये गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। ठीक है, लंगर व्यवस्था किसने चलाई थी? ये भी इन्होंने चलाई थी। और जो लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था, वो गुरु अंगद, जिनको गुरु अंगद कहते हैं, उन्होंने इसको स्थायी बना दिया था। ठीक है, गुरु गोविंद ने 5 ककार दिए थे, और इनको सच्चा पादशाह भी कहा जाता था। सच्चा पादशाह इनकी उपाधि थी, सच्चा पादशाह। लंगर, संगत और लंगर की व्यवस्था भी किन्होंने चलाई थी। ठीक है, और सच्चा पादशाह भी गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्न में किसका मुख्यालय जेनेवा में है? निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जेनेवा में है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है 1900 डब्ल्यूटीओ 1995 को होती है। 1995 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर इसका मुख्यालय? जेनेवा में ही है इसका मुख्यालय। ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और इसकी कैपिटल क्या है? बर्न। बर्न यहाँ की राजधानी है। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसको पहले गेट बोला जाता था। इसको डब्ल्यूटीओ को पहले गेट बोला जाता था। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का
ही नाम बदलकर उन WTO का नाम बदलकर, सॉरी, गेट का नाम बदलकर WTO 1995 में कर दिया गया। इससे पहले 1955 में इसकी स्थापना होती है गेट की। इससे पहले इसका नाम गेट बोला जाता था। ठीक है, अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र ये कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में पड़ता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना होती है 1945 को। 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। इसमें 5 स्थायी देश हैं। ठीक है, स्थायी देशों की संख्या कितनी है? 5। इसके 5 जो है स्थायी देश हैं। स्थायी देश हैं कौन कौन से हैं? चाइना है एक, तो यूएसए है, यूके है, चाइना है, ठीक है, फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस है और रसिया है। ठीक है, रूस, जिसको हम रूस बोलते हैं। 5 इसके स्थायी देश हैं। इसके संयुक्त राष्ट्र के, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और रूस। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1945 को होती है। अच्छा, इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है? टोटल कितने देश हैं संयुक्त राष्ट्र में? टोटल 193 देश हैं इसमें। 193वां देश कौन सा है? 193वां देश कौन सा है? 193वां देश दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इसमें 93वां देश है, जो कब शामिल हुआ? 2011 में इसको ऐड कर लिया गया है। ठीक है, 2011 में दक्षिण सूडान सूडान को, और ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसमें पड़ता है। तो इसकी कैपिटल क्या है? दक्षिण सूडान की कैपिटल क्या है? जुबा इसकी राजधानी है। ठीक है, जुबा इसकी, एक देश है सूडान, ये दक्षिण सूडान, दोनों ही अफ्रीका के देश हैं लेकिन राजधानी अलग अलग। ये दक्षिण सूडान है और एक सूडान है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। एक देश है सूडान, वो भी अफ्रीका महाद्वीप का ही है लेकिन उसकी कैपिटल खार्तूम है। खार्तूम। ठीक है, तो अब तक यहाँ इतना समझ में आया होगा। अब अगली संस्था क्या है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को ऐसी कोई भी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 बार सबसे ज्यादा शांति का नोबेल जीतने वाली संस्था रेड क्रॉस। ठीक है, सबसे ज्यादा शांति का नोबेल जीतने वाली संस्था रेड क्रॉस। 1863 में इसकी स्थापना होती है। 1863। ठीक है, 1863 में कौन करते हैं? हेनरी ड्यूनोट। हेनरी ड्यूनोट कितनी बार नोबेल मिल चुका है? 3 बार नोबेल। सबसे ज्यादा नोबेल जीतने वाली संस्था कौन है? रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस, और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। तो इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला और तीसरा। निम्न में किसका मुख्यालय जेनेवा में है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है और रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। और ये रेड क्रॉस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, 1917 में इसको एक बार नोबेल मिल चुका है। 1944 में इसको नोबेल मिल चुका है और 1963 1963 में इसको नोबेल, 3 बार सबसे ज्यादा जो नोबेल जीत चुकी है वो कोई संस्था है, वो रेड क्रॉस है। हेनरी ड्यूनोट इसके संस्थापक हैं और हेनरी ड्यूनोट को भी एक बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। कब मिला था? 1901 में इसको इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? हेनरी ड्यूनोट को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अब तक कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार सम्मान दिया जा चुका है? अब तक कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो अब तक केवल 35 लेडीज ऐसी हैं, गर्ल्स या लेडीज या वुमेन्स ऐसी हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोबेल के बारे में, कुछ महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन। 2 बार नोबेल जीतने वाली महिला कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला मैडम क्यूरी। एक बार फिजिक्स के क्षेत्र में और एक बार रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में। एक बार भौतिकी के क्षेत्र में, एक बार रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। सबसे कम उम्र में जीतने वाली, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली, मात्र 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई, शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई। इन्हें तो सभी जानते हैं। मलाला यूसुफजई कहाँ की रहने वाली है? पाकिस्तान की निवासी है। वैसे पाकिस्तान आतंकियों का देश है लेकिन एक इन्होंने एक उल्टा कारनामा करके दिखा दिया कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पा लिया। बहुत बड़ी बात है, इतने एक आतंकवादी देश में शांति का नोबेल पाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और मैडम क्यूरी को 2 बार
नोबेल दिया जा चुका है। और मलाला यूसुफजई एकमात्र ऐसी महिला है जिनको सबसे कम उम्र में महिलाओं में नोबेल मिला था, केवल 17 साल की उम्र में इनको नोबेल मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होती है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य टॉपिक और क्या थे, और अदर टॉपिक क्या हो सकते हैं? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। 8वीं के बारे में, इसके बारे में अदर, इसके बारे में टॉपिक क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास, इसी पंचवर्षीय योजना में ये, इस पर जो मानव संसाधन का विकास है ये नारा था, इस पर गौर दिया गया। ठीक है, जो मानव संसाधन विकास योजना, प्रधानमंत्री विकास योजना, पीएम विकास योजना और पीएम रोजगार योजना, पीएम रोजगार योजना। पीएम रोजगार योजना ये भी इसी पंचवर्षीय योजना में ऐड की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोकारो जो स्टील इंडस्ट्री है, जो बोकारो स्टील इंडस्ट्री है, इसकी स्थापना इसी योजना में होती है, बोकारो स्टील इंडस्ट्री। जो बोकारो स्टील इंडस्ट्री थी, इसी में इसकी स्थापना होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इस योजना से पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो स्टार्टिंग हुई, भारत में शुरुआत हुई, कौन सी योजना से हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से होती है हरित क्रांति की स्थापना। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के संस्थापक एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड में हरित क्रांति के संस्थापक माना जाता है, जो विश्व में माना जाता है, वो कौन थे? विश्व में किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। देखिए, बोर थे तो उन्होंने हरित क्रांति लगा और बोर कर दिया, नॉर्मन बोरलॉग। खुद ही इनके नाम में बोर है, लेकिन ऐसा है नहीं। हरित क्रांति ये के वर्ल्ड में जो संस्थापक है इनको ही माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, इस पर बहुत ध्यान दिया गया। जो 5वीं पंचवर्षीय का मुख्य जो नारा था, क्या था? किस पर फोकस करना था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। कैसे गरीबी कम की जाए और कैसे गरीबी रोजगार को बढ़ाया जाए, गरीबों का जो रोजगार है उसको कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उनकी गरीबी दूर की जाए। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसी टॉपिक पर जोर दिया गया। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।